हाँ जी, सतनाम सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। आज मैं बरवाड़ा गांव में आया था। बगरा ब्लॉक लगता है ना, ब्लॉक बगरा का जो गांव है बरवाड़ा, जिला मुजफ्फरनगर। यहाँ पर श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम से एक प्राइमरी पाठशाला है जिसको चलाते हैं बहुत सारे जो हैं सामाजिक और जो हैं शिक्षित लोग। तो इन्होंने आज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई है और ये प्रतिवर्ष इसको कराते हैं। तो मेरे ख्याल में जानकारी के अनुसार पता चला है कि 1-2 साल कोरोना की वजह से तो इन्होंने नहीं कराई, लेकिन प्रतिवर्ष कराते हैं। तो भाई साहब हैं हमारे साथ में, वो अपना परिचय भी देंगे और बताएंगे भी कि उनका बच्चों के उत्साहवर्धन करने में जो है क्यों इतनी रुचि है और इसका स्थापना कैसे हुई, क्यों इनके मन में ऐसे विचार आए। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं जोगिंदर कुमार, गांव बरवाला से। जी ये हमारे गुरु जी का सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज द्वारा प्रथम स्कूल है और आश्रम भी है। गुरु जी ने जब यहाँ के बुज़ुर्गों ने यहाँ पर जो मंदिर और इसकी नींव रखी, तब इसका जो निर्माण हुआ इसमें सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने इसका शिलान्यास किया 1976 ईस्वी में। और गुरु जी ने यहाँ पर अपने द्वारा प्रथम स्कूल भी किया ताकि हमारे समाज के गरीब तबके के बच्चे जो हैं शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि उस समय जो है हमारे समाज के बच्चों को शिक्षा लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी। इसलिए गुरु जी ने हमारे समाज के ही अध्यापकों को कहा कि आप लोग जो है कम से कम फीस लेकर अपने समाज के बच्चों को पढ़ाओ ताकि ये जाकर मतलब अच्छी नौकरी प्राप्त करें और समाज का उद्धार करें। इस तरीके से ही हमने फिर इससे पहले अशोक मास्टर जी ने स्कूल चलाया और उसके बाद में फिर उन्होंने हमें कहा, मतलब उससे पहले भी काफ़ी अध्यापक जो आए जिन्होंने हमारे स्कूल को चलाया और वे बड़ी बड़ी नौकरियों पर जा चुके हैं। यहाँ पर गुरु महाराज का ऐसा आशीर्वाद है कि जो भी यहाँ अपने समाज का जो अध्यापक पढ़ाता है उसका ज़रूर कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद है। और जी हम भी यहाँ पर लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पर भी हमारे भतीजे का जो रवि है उसका सिलेक्शन हुआ है यूपी पुलिस में, वो भी यहाँ पढ़ाते थे। और जो इमरान मास्टर जी है, मतलब उनका भाई भी जो है आर्मी में सेलेक्ट हुआ है। इमरान जी भी आपके सहयोगी? हाँ जी, ये इमरान जी हमारे सहयोगी हैं। वो उन समाज मतलब सभी समाज के लोग जो है जुड़े हुए हैं और प्रतिवर्ष सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराते हैं ताकि बच्चों के अंदर शिक्षा का अभाव न रहे और बच्चे जो है पुरस्कृत होते रहे और शिक्षा की ओर लगे रहे। कितने बच्चे भाग लेते हैं इसमें जी 420 के आसपास बच्चों ने भाग लिया है। तो जो इसी गांव के हैं या आसपास के? ये आसपास के सभी गांव के ब्लॉक स्तर की परीक्षा है। आसपास के सभी गांव के बच्चे जो हैं यहाँ पर आए हैं और अपने समाज के जो है अध्यापक गण जो है इन्हें पुरस्कृत करेंगे, इनाम देंगे। और हमने उन सबको भी बुलाया है बच्चों को इनाम देने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए, ताकि बच्चों का मतलब हर्षोल्लास बढ़े। हाँ जी। देखिए, इसलिए बढ़ाया जाता है क्या नाम, बच्चों का उत्साह के भाई वो शिक्षा के, आज लोग शिक्षा से वंचित जो लोग हैं वो बड़े नुकसान में जा रहे हैं। शिक्षा से ही लोग बड़ी बड़ी नौकरियों पे आज ट्रेन प्लेन चला रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं। तो आप कितने लोगों की टीम है अभी यहाँ जो गुरु रविदास पाठशाला में आप? जी यहाँ 7 लड़के पढ़ाते हैं। हाँ, 4 तो यहाँ लड़के हैं और 3 लड़कियाँ हैं। और फीस वगैरह और खर्चा वहन कैसे करते हैं आप लोग? फीस जी जैसा जो अपनी कास्ट के बच्चे हैं उन पर श्रद्धा है, 100 रुपये महीना है। अच्छा। बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बजट नहीं है तो वे मतलब उन्हें छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। वो जो दूसरी कास्ट के बच्चे हैं उनसे 200 रुपये हैं। हाँ जी। हाँ, सेवा आप लोग कर रहे हैं? जी बस सेवा भाव ये है कि हम यहाँ पर रह के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, साथ शिक्षा में बच्चों में भी बांट रहे हैं, बस जी, जिससे मतलब कोई दिक्कत ना हो भाई। अपने समाज में सेवा भी चल जाएगी और हमारी तैयारी भी होती रहेगी। हाँ जी। जैसे ये हॉल सरकारी या ग्राम पंचायतें कुछ आपको सहयोग करती हैं इधर निर्माण? हाँ जी, ये आपसे पहले यहाँ पर जब हम आए 2015 के आसपास हम आए थे यहाँ पर जो है केवल ये बरामदा था और ये जो दीवारें थी यहाँ टूटी हुई थी। और ये हमने मतलब जो हमारे गांव के जिला पंचायत जी हैं उन्हें हमने बुलाया, मगर जी व्यवस्था यहाँ पर बच्चों की होनी चाहिए। उन्होंने फिर ये जो है संजीव बालियान के द्वारा जो है इस बरामदे का निर्माण किया। ग्राम प्रधान जी को कहा हमने, मगर जी यहाँ पर बच्चों की मतलब लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने फिर लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था करवाई, शौचालय की व्यवस्था करवाई। हाँ जी। और इस तरीके से धीरे धीरे हम लगे हुए हैं। फिर ये 4-5 लाख रुपए अपने समाज के जो शिक्षित पढ़े लिखे नौजवान हैं जो नौकरी पर जा चुके हैं उनमें सबसे पैसे इकट्ठा किया और ये
4-5 लाख रुपए का गेट निर्माण किया यहाँ पर, क्योंकि गेट की व्यवस्था भी नहीं थी। अब धीरे धीरे यहाँ पर कार्य चल रहा है। लगभग 2015 से, यानी 7 साल हो गए हमें लगे हुए। अब से पहले यहाँ व्यवस्था ऐसी थी, दीवारें भी टूटी हुई थी। और अब जब से हम यहाँ आए हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा व्यवस्था हो गई है। हाँ जी जी जी। अभी और वो क्या क्या कमियां आपको लगती हैं, मतलब जिन्हें थोड़ा और सुधारा जाए? बस जी थोड़ा सा ये है कि बच्चे, हम सोच रहे हैं कि हमारा स्कूल जो है 8वीं तक हो जाए, और पर यहाँ पर बेंच की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम लगे हुए हैं, धीरे धीरे मतलब बेंच की व्यवस्था कराएंगे। जी जी। और ये क्या नाम, हमारा जो मंदिर है थोड़ा सा ये नीचे हो गया है, इसके लिए भी लड़के लगे हुए हैं कि मंदिर को भी थोड़ा उभारा जाए। गद्दी से परमिशन लेंगे, शुक्रताल से। हाँ जी, वहाँ से परमिशन लेने के बाद में जो है इसका निर्माण भी करेंगे। काफी बहुत पुराना हो गया है, हाँ जी 40 साल पे जी जी मंदिर हो गया है। हाँ जी तो जरूर वो भी ऊपर होना चाहिए, संवरना चाहिए। गुरु महाराज के नाम से आप जी, इतना जी, बड़ा जी। प्रोग्राम आज हो रहा है, तो ये एक बड़ी बात है। और क्या कहना चाहेंगे आप समाज के, आपके क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता बस जी, आपने कराई है? ये हम यही चाहते हैं कि गांव में, समाज में ये संदेश जाए कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। अगर शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। और हम चाहते हैं कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे जीवन में, अगर हम अनपढ़ रह गए तो मजदूरी करते रहेंगे, और हमारा समाज अगर शिक्षा है तो आगे उभरेगा, वरना नहीं उभरेगा। तो ये चाहते हैं कि इसके बच्चों में जो है जिज्ञासा इतनी बढ़ जाए कि बचपन में ही उन्हें मतलब प्रतियोगिता में बैठकर, क्योंकि पढ़ाई तो सब करते हैं, BA में सब करते हैं, लेकिन इसके बाद में कंपटीशन में जाना पड़ता है। हम बच्चों के अंदर इतना वो भरना चाहते हैं कि बचपन से उन्हें कंपटीशन, सामान्य ज्ञान पढ़ने की आदत पड़ जाए, ताकि वे नौकरी में उन्हें दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। तो इसलिए हम लगे हुए हैं जी। बच्चों को उत्साह बढ़ाने का मतलब यही है कि कुछ बच्चे जो है शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, कि हाँ जी। उनमें भी कहीं ना कहीं अंदर लगाव हो कि हर- हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को भट्टे पे लेके चले जाते हैं, कुछ वैसे काम पे कोल्लू कलेसर में लेके जाते हैं, तो उनसे लगेगा भाई यहाँ नहीं, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। और वे जो है, हम उन्हें कहते हैं घर घर जाके, भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, हमें कोई फीस नहीं चाहिए, किताब भी हम आपको फ्री देंगे। लेकिन काफ़ी टाइम तो जो है, अब जहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो बेचारे अपने काम के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन बच्चों को यहीं छोड़ के जाते हैं, उनके लिए हम फ्री सेवा करते हैं। तो ये विशेष आयोजन जो आप इस करते हैं सामान्य प्रतियोगिता, किस उपलक्ष्य में करते हैं? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 6 दिसंबर में महापरिनिर्वाण दिवस है, उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और ये जो है 6 दिसंबर में होना था, लेकिन 4 दिसंबर में से लेकर के संडे में सब स्कूलों की छुट्टी रहती है और बच्चों को आने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो प्रोग्राम हो रहा है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के उपलक्ष्य में ही किया जा रहा है। जैसे महापुरुषों का गुरु रविदास जयंती, बाबा साहब का जयंती, उसे किस तरह से मनाते हैं आप अपने स्कूल? बड़ी धूमधाम से मनाते हैं जी, पूरा समाज सहयोग करता है। रविदास जयंती पर भी जो है खाने पीने की व्यवस्था वगैरह भी होता है, कुछ शोभा यात्रा कुछ निकलते हैं? शोभा यात्रा का प्रोग्राम होता है जी, और खान पान की व्यवस्था होती है, सत्संग का प्रोग्राम होता है शाम के टाइम। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। और 14 अप्रैल को बाबा साहब जी की जयंती पर जो है रेस का प्रोग्राम होता है, दौड़ का, अपने समाज के बच्चों का, अच्छा, आप जो स्कूल की तरफ से हाँ, स्कूल की तरफ से ही कराया जाता है। रविदास जी महाराज के एक बार पूरा नाम बताएं आप इस पाठशाला का। गुरु रविदास प्राइमरी पाठशाला बरवाला, मुजफ्फरनगर जी। इसके माध्यम से दौड़ प्रतियोगिता भी हाँ, इसके माध्यम से दौड़ प्रतियोगिता होती है। और बच्चों को उपहार वगैरह कुछ हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए उपहार देते हैं अपने समाज के। जो ये जो रेस का प्रोग्राम होता है, ये अपने समाज के बच्चों के लिए होता है। हाँ जी, इसमें और कोई जाति जो है वो नहीं है। लोग हैं, संपन्न लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या वो भी सहयोग करते हैं? आपका बहुत बड़ा गांव है, तो हमारे समाज के लोगों को कैसा सहयोग है आपके? हमारे समाज के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो नौकरी पर जा चुके हैं, वे हमारे साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि हम उन्हीं के दम पर जो है इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं। वे जिन पे भी जो भी है, कोई 500, कोई 200, कोई 400, इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है हमें देते हैं। और कुछ हम भी अपना अरेंजमेंट करते हैं, जो है इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को जो है आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बार अपना नाम और शुभ नाम। जी, मेरा नाम जोगिंदर कुमार है, मैं गाँव परवाला, जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मैं मतलब यहीं पर ही जो है गुरु महाराज के मंदिर में भी, और क्या आश्रम में भी, और स्कूल में। पर आसीन है फिलहाल यहाँ? मैं जी यहाँ का प्रधानाचार्य जी हूँ। प्रधानाचार्य, तो आप अपने सहयोगी टीम को क्या कहना चाहेंगे? और क्षेत्रवासियों को, इतने उन्होंने सभी ने आपका इतना अच्छा मैनेज किया और साथ दिया। जी, मैं इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि ये जो नौजवान साथी है, नवयुवक है, इन्हीं के बदौलत जो है हम इतना बड़ा काम करते हैं। अगर नौजवान साथ नहीं देंगे तो हम अकेले क्या करेंगे? नौजवानों के बदौलत, और इन जो हमारे समाज के जो शिक्षित और नौकरी पर जा चुके हैं, उन्हीं की बदौलत जो हम इतना कार्य कर रहे हैं।
सहयोग मिलना भी बहुत बड़ी बात है और सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो हमारी ओर से भी आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो और आपके सहयोगी हम चाहते हैं वो लोग भी बड़ी बड़ी नौकरियों पर जाएं और अच्छा एक मैसेज। तो गुरु रविदास महाराज, स्वामी समनदास महाराज जी के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे स्वामी जी के बारे में? स्वामी जी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। तो यहाँ वार्षिक कोई प्रोग्राम भी होता था, आया करते थे महाराज जी? हमारे गुरु जी यहाँ पर आते थे, लेकिन अब जो हमारे बीच में नहीं आए, मुझे उनका बहुत दुख है। मैं 2004 से जो है सत्संग में लगा था। 2004 आज 18 साल हो चुके हैं सत्संग लिए, लेकिन गुरु जी का जाने का बहुत दुख महसूस होता है। उनकी देन है, आज उन्होंने इतना बड़ा कारवां, कोई ना मिशन तो आप लोग निरंतर चला रहे हैं। जी जी, जो उन्होंने सेवा बताई है वो तो कर ही रहे हैं। गुरु जी सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के सहयोग से ही सारा काम चल रहा है, और उन्हीं के बदौलत जो है हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि शुरू में 2004 से पहले हमने सत्संग नहीं लिया था। जब से हम गुरु जी के चरणों में आए हैं, जब से जो है हम मतलब हमारे अंदर जो है हम पूरा शरीर जो है, पूरा तन मन हमने गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया है। हाँ जी, लेकिन गुरु जी के जाने का हमें बहुत दुख है। हाँ जी, तो महाराज जी आज भी सबकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, सभी को नमस्कार। देखिए सभी दर्शकों को हम आप प्रियंका मैडम जी से मिलवाना चाहते हैं, जो कि आप बरवाला निवासी हैं। जी, बरवाला निवासी हैं और यहीं ये बगरा ब्लॉक का गांव है, ज़िला मुजफ्फरनगर में। तो ये भी यहाँ गुरु रविदास पाठशाला में जो है अपनी सेवा निभा रही हैं और अपने प्रधानाचार्य जी के साथ में जो है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। 100-150 इनके पास बच्चे हैं। तो वो आज इन्होंने एक बहुत बढ़िया आयोजन किया है बच्चों के सम्मान समारोह में। उनके उत्साह बढ़ाने के लिए ये समान ज्ञान प्रतियोगिता कराई है। तो मैडम जी कुछ कहेंगे 2 शब्द बच्चों के लिए, और अपने जिन लोगों ने आपका सहयोग बढ़ाया है उनके लिए आप? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारी तरफ से जो हमारे स्कूल जन है, सारा स्टाफ है, उन्होंने हमारा साथ दिया है। और बाहर का स्टाफ जो हमने बुलाया है, हम अपने स्कूल में बहुत अभिनंदन करते हैं उनका। और सब ठीक ठाक मतलब एग्ज़ाम हो चुका है। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारा स्कूल जितना भी है आप सबका बहुत अभिनंदन करता है सारा। और महिलाओं की तरफ से, महिला स्टाफ जो हैं उनकी तरफ से भी मेरी ये बात है कि अच्छी तरीके से उन्होंने हमारा सहयोग किया, हमने भी उनका किया। बस इतना ही। हम सब की स्टाफ की तरफ से, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। सभी भाइयों को सतनाम, सभी दर्शकों को जय गुरु रविदास जी की। देखिए यहाँ आशीष भाई और गुरु रविदास प्राइमरी पाठशाला में यहीं पढ़ाते हैं, जो कि बरवाला ज़िला मुजफ्फरनगर में है। तो ये भी कुछ बताएंगे यहाँ की पाठशाला के बारे में और जो यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं उनके बारे में। जी, आज आपने यहाँ ये एक सम्मान समारोह कराया है बच्चों के। जी सर। जी सर, इसमें हमारी पूरी टीम का सहयोग बहुत बढ़ रहा। हाँ जी, इसमें जो हमारे ये प्रिंसिपल है जोगिंदर कुमार जी, ये भी समाज के लिए कार्य बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। कभी प्रतियोगिता, कभी दौड़ प्रतियोगिता, कभी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, कुछ भी खेल कूल के मामले में भी ये सारे प्रोग्राम कराया जी। अच्छा। हाँ जी। तो कितनी भीड़ होती है जब कुछ दौड़ प्रतियोगिता या वो कराते हैं? मतलब अपने समाज के लिए भी करते हैं और अदर समाज के लिए भी करते हैं। पहले तो अपने समाज की कराई थी, अभी इसमें भी हमने पुरस्कार दिया था। मतलब सभी ने, पूरी टीम की कमेटी होती है। अच्छा। हाँ जी। अभी कितने लोग हैं आप यहाँ जो है पाठशाला जो चला रहे हैं? पाठशाला इसमें हम 5-6 लोगों का स्टाफ है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उसके साथ साथ किस समय से किस समय तक आपका स्कूल चलता है? हमारा स्कूल सुबह, अब तो सर्दी हो रही, 8:30 बजे से 1:30 बजे तक चलता है। कितने बच्चे हैं अभी अपने आपके पास? हमारे स्कूल में 120 के समथिंग बच्चे हो रहे हैं। हाँ जी, पहले जब कौन सी क्लास तक? 5th तक है ये स्कूल। हाँ जी, हाँ जी। तो और उनका रहना ठहरना व्यवस्था आप सभी लोग करते हैं? आज बस थोड़ा सा गरीब गुरगे मतलब लोग हैं यहाँ पर, बस समाज की सेवा ही कर रहे हैं बस थोड़ा सा। ये अपने सहयोगी टीचरों के नाम बताएं, कौन कौन है आपके साथ? सर जी, इमरान सर जी है जो, हाँ जी, वे भी यहीं से ही है, गाँव भरवाले से ही। और एक मैडम है प्रियंका मैडम जी, 1-2 और टीचर, कोई मतलब वैसे भी मतलब टीचर अच्छे। हाँ जी। और हाँ जी, पूरी पढ़ाई में कोई वैसा भी मतलब
कुछ भी प्रोग्राम करे सब बच्चे मतलब हाँ जी मिलकर करते हैं। युवा साथी, गांव साथी, कोई अदर कास्ट भी हमारा सहयोग करती है। हाँ हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चों के लिए तो हाँ जी हाँ जी सब एक समान है जी। आज भी यहाँ माहौल इतना अच्छा है कि सभी लोग आए हैं, हाँ सभी जी के बच्चे आए हैं हाँ हाँ जी और उत्साह बढ़ा रहे हैं। आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें हम क्षेत्रवासियों का ये आज हमारी प्रतियोगिता में सभी लोग आए हैं, इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अपने स्कूल के बच्चे लेकर आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं सभी बच्चे। हाँ जी, तो आशीष जी जो हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, मास्टर जी हैं, यहीं पढ़ाते हैं और अपनी तैयारी भी कर रहे हैं और ऐसा बताते हैं कि यहाँ के बहुत सारे लोग युवा यहाँ से पढ़ा करके नौकरियों पे गए हैं। क्या हाँ सही है? जी सर बिल्कुल। देखिए बड़ी बात है कि यहाँ से लोग शिक्षा ज़्यादातर जो यहाँ पे जागरूक लोग जो हैं। हाँ जी, जो यहाँ पर पढ़ाया आज जिसने, उनकी अधिकतर सरकारी जॉब लग गई। अच्छा जी। हाँ जी हाँ ये तो सेवा है गुरु महाराज जी की। और सतगुरु रविदास जी ने भी कहा, सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या पढ़े नर है जाना जान। बिना शिक्षा के हम कुछ हमें दीन दुनिया की जानकारी नहीं होती। शिक्षा ही आदमी को आगे बढ़ने के तरक्की के रास्ते खोलती है। इसलिए शिक्षित भाई कितनी हो मजबूरी चाहे, पर शिक्षा बहुत जरूरी है। तो आप लोगों का यही फोकस है कि आप लोग सभी शिक्षित हैं। जो स्कूल में जो है वो गुरु जी के नाम से है। बनाती है बेटियां, स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां, मेहनत करती है बेटे पर अव्वल आती है बेटियां, रुलाते हैं जब खूब बेटे तब हंसाती है बेटियां, नाम करे ना करे बेटे पर नाम कमाती है बेटियां, जब दर्द देते हैं बेटे तब मरहम लगाती है बेटियां, छोड़ जाते हैं बेटे तब काम आती है बेटियां, आस रहती है बेटों से पर पूर्ण करती है बेटियां, हजारों फरमाइश से भरे होते हैं बेटे पर समय की नजाकत को समझती है बेटियां, बेटी को चांद जैसी मत बनाओ कि कोई घूर घूर के देखे, लेकिन बेटी को सूरज जैसी बनाओ ताकि भूलने से पहले सबकी नजर झुक जाए। इकरा ने आपके सामने बहुत अच्छी नज़म पेश की है, बहुत अच्छा, और इसने बहुत अच्छा। तो देखा आप सभी दर्शकों ने, ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के द्वारा स्थापित की गई गुरु रविदास प्रथम पाठशाला थी जिला मुजफ्फरनगर में। आज से 40-45 साल पहले इसको स्थापित किया गया था। आप सभी फॉलो